कलाकृतियों और चंद्रिका के फूलों को प्रायश्चित के इशारे के रूप में पेश किया। शीशनाग ने विक्रमादित्य को अपनी प्राचीन आंखों से देखा। उसका भाव अस्पष्ट था। उसकी नजर राजा की बाहरी शांति से उसके दिल के सच्चे इरादों को देखने के लिए भेदी थी। फिर धीरे धीरे जानबूझकर वह खुद को खोलता है। उसकी विशाल आकृति एक जीवित पहाड़ की तरह बदलती है। उसकी हरकतें उसकी विशालता के बावजूद तरल और सुंदर होती हैं, जिससे राजा को पास आने की अनुमति मिलती है। जैसे ही विक्रमादित्य ने कलाकृतियों और फूलों को सर्प के सामने रखा, ऊर्जा की एक लहर गुफा में स्पंदित हुई। एक मूर्त शक्ति जिसने उनके बालों को खड़ा कर दिया और उनके दिलों को उनकी छाती में धड़कने लगा दिया। सर्प ने अपना सिर झुकाया। उसकी नजर नरम हो गई क्योंकि उसने राजा के दिल में ईमानदारी महसूस की। उसने बात की। उसकी आवाज एक गहरी गूंजेमान गर्जना थी जो आसपास की चट्टान को भी कंपन करती हुई लग रही थी। प्रत्येक शब्द युगों के वजन के साथ गूंज रहा था। उसने विक्रमादित्य की ईमानदारी और उसके साथियों के साहस को स्वीकार किया और उसकी गुफा तक पहुंचने के लिए किए गए बलिदानों को पहचाना। उसने माना कि राजा अपवित्रीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं था, लेकिन उसने गलत को सुधारने के लिए साहस और ज्ञान दिखाया था। अपने लोगों की खातिर एक खतरनाक यात्रा शुरू की थी। उसने विक्रमादित्य में एक ऐसा शासक देखा जो सभी चीजों से ऊपर न्याय और करुणा को महत्व देता था। एक राजा जो उसके सम्मान के योग्य था। क्षमा और सुलह के इशारे में शीशनाग ने अपनी गुफा के भीतर एक छिपा हुआ झरना प्रकट किया, सच्चा अमृत कुंड। इसका पानी एक दिव्य प्रकाश के साथ जगमगा रहा था